हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक को देखने वाले हैं। अभी हम लोग लिस्ट का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में लिस्ट डेटा टाइप कंप्लीट हो गया था। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, करता क्या है? मल्टीपल आइटम को स्टोर करने का काम करता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट नंबर थर्ड है और इसमें हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सेट नंबर थर्ड के सेकंड वाले पार्ट में हम लोग 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं लिस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन डेटा टाइप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करवाएंगे। क्यों? ताकि रिवाइज हो सके। न्यूमेरिक डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं करवाए हैं, तो जब न्यूमेरिक डेटा टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे उस समय लिस्ट से भी क्वेश्चन करवा देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। इसके लिए 20 क्वेश्चन बाद में बताएंगे। अभी क्या बताएंगे? 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को क्लियर करवा देंगे। अब क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होगा? क्वेश्चन का पैटर्न आपका बेसिक से एडवांस होगा। बेसिक टू एडवांस। बेसिक मतलब और एडवांस का मतलब, बेसिक मतलब 1 से 10 तक के क्वेश्चन नॉर्मल होगा, बेसिक होगा, कोई भी बना लेगा। 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल का होगा और 20 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन होगा, जो पढ़ा चुके हैं उसी में से होगा। अब हम लोग लिस्ट के पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इससे पहले भी 2 सेट हम बनवा चुके हैं, एक होगा प्रिंट क्वेश्चन का और दूसरा होगा कमेंट क्वेश्चन का। ठीक है, इसका भी आप एक बार देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हम दे देंगे। इसको भी बनाने का आप जरूर कोशिश कीजिए। प्रिंट क्या है? तो प्रिंट एक तरह का प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो करता क्या है? वैल्यू को आउट करने का काम करता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। पाइथन में प्रिंट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू आउट प्रिंट और कॉपी वैल्यू ऑन आउटपुट स्क्रीन इन पाइथन लैंग्वेज। क्लियर हो गया? चलिए, ये था आपका प्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपको कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देते हैं जो सेट नंबर सेकंड में बता चुके हैं। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बनाइए और आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एक बार उसे मैच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए। क्लियर हो गया? इसको भी आप एक बार कट कर देते हैं। अब हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो सेट नंबर थर्ड है। चलिए, आपको स्क्रीन पे लिस्ट का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए और पहले बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। ठीक है, लिस्ट क्या है? एक तरह का म्यूटेबल डेटा टाइप जिसमें चेंजेस लाया जा सकता है। लिस्ट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप, है ना, दैट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू। और मल्टीपल वैल्यू में कौन कौन सा वैल्यू? तो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, वैल्यू एज अ इंटीजर, वैल्यू एज ए बुलियन, किसी भी तरह का वैल्यू हो, कोई भी रूप में हो, उसको लिस्ट क्या करता है? स्टोर करके रखता है। चलिए, ये भी हो गया। टोटल 30 क्वेश्चन है जिसमें से आज 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं नोटपैड को ताकि बढ़िया से इसका आंसर आपको दिखे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना है। ठीक है, किसको देखना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? एक्स नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर क्या है? एक वैल्यू स्टोर है। कौन सा वैल्यू स्टोर है? तो डेटा वैल्यू स्टोर है। किस टाइप का डेटा वैल्यू? तो लिस्ट डेटा वैल्यू। लिस्ट क्या है? एक तरह का डेटा टाइप जो कहाँ पे स्टोर है? एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। किसके मदद से स्टोर है? असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से स्टोर है। लिस्ट किस टाइप के आइटम को कंटेन किया हुआ है? इंटीजर टाइप के आइटम को कंटेन किया हुआ है। हर एक आइटम का सीक्वेंस कैसा है? बढ़िया है, मतलब कॉमा सब में दिया हुआ है क्या चीज को सेपरेट करने के लिए, और एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए लिस्ट के अंदर। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड लाइन पे आते हैं। इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड कर लिया,
एक्स में क्या है, वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल और उसमें लिस्ट डेटा टाइप, ठीक। अब इस एक्स को पास कर दिया प्रिंट फंक्शन से, ठीक है। इंटरप्रेटर सेकंड लाइन को रीड करेगा। अब इंटरप्रेटर जैसे ही सेकंड लाइन को रीड करेगा, पहले क्या देखेगा, प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो पैरेंथेसिस दिया हुआ है वो एक फंक्शन है, फंक्शन में हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का फंक्शन हो उसमें पैरेंथेसिस देते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं ताकि आर्गुमेंट, वैल्यू, पैरामीटर ये सबको पास करवाया जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स नाम के आर्गुमेंट को पास करवा रहे हैं। एक्स में क्या है, लिस्ट है, ठीक है, ये बता चुके हैं। और प्रिंट क्या करता है, वैल्यू को आउट करने का काम करता है। तो इंटरप्रेटर रीड करेगा और वैल्यू को आउट करवा देगा प्रिंट फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू आउट होगा, तो एक्स में जो वैल्यू है वो, एक्स में कौन सा वैल्यू, एक्स में है लिस्ट जो हाईलाइट किया हुआ है। तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, तो फर्स्ट का कौन सा होगा, ए होगा करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा y नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। चलिए, y नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके एक डेटा टाइप को स्टोर किया गया। उस डेटा टाइप का नाम है लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो आपका आइटम है, जो एलिमेंट है, वो कैसे है, सबसे पहले जो भी आइटम है वो एज ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के रूप में है। सबसे पहला स्ट्रिंग रेड है, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका सीक्वेंस सही है, कॉमा दिया हुआ है सेपरेट करने के लिए, इसमें भी कॉमा दिया हुआ है सेपरेट करने के लिए, ठीक है। एक मिस्टेक, ठीक है, एक मिस्टेक है ना, यहाँ पे ये कोटेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिंगल कोटेशन नहीं दिया हुआ है। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए या तो हम लोग डबल कोटेशन का यूज करते हैं, अदरवाइज सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं। इनिशियलाइज अगर सिंगल कोटेशन से किए तो एंड भी हम लोग सिंगल कोटेशन से ही करते हैं, जो कि दिया हुआ नहीं है लिस्ट के, ये रेड नाम के स्ट्रिंग के केस में। तो एरर आ जाएगा, कौन सा एरर आएगा, तो सिंटेक्स एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोटेशन मिसिंग है, इसके लिए आएगा। यहाँ पे 2 नंबर में सिंटेक्स एरर, यानी कि ए करेक्ट होगा। अब हम लोग 3 का बात करते हैं, 3 नंबर का क्या करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 3 नंबर में क्या है, y नाम का ही वेरिएबल है, ठीक है। चलिए, y नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू का नाम है लिस्ट। लिस्ट क्या है, एक तरह का डेटा टाइप। और इस लिस्ट डेटा टाइप में जो हम लोग आइटम लिए हुए हैं किस तरह का है, एक बुलियन है और एक इंटीजर, मतलब 0 और 1, ठीक है। बुलियन ट्रू और फॉल्स को बोलते हैं, इंटीजर हम लोग 0 और 1 को बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। हम लोग नहीं रीड करेंगे, वो इंटरप्रेटर रीड करेगा, ठीक है। जब इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, इतना तो क्लियर है, वाई में लिस्ट स्टोर है, पहले रीड करेगा प्रिंट फंक्शन को, रीड कर लिया, ये चीज़ उसको समझ में आ जाएगा। प्रिंट का काम क्या होता है, वैल्यू को आउट कराना, मतलब किसी ना किसी वैल्यू को आउट करवाना है आउटपुट स्क्रीन में। तो उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे ही आया, ये प्रिंट फंक्शन का पैरेंथेसिस क्या है, फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये प्रिंट फंक्शन को रीड किया, ठीक है। इस प्रिंट फंक्शन को रीड करने के बाद जैसे ही ये अंदर आएगा और इस पूरे वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, तो इसको सबसे पहले मिलेगा लेन फंक्शन। लेन करता क्या है, लेंथ बताने का काम करता है। लेन इज यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू के डेटा वैल्यू का जो लेंथ होता है वो लेन फंक्शन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो किसका लेंथ निकालना है, वाई नाम के वेरिएबल में जो 3rd नंबर इंडेक्स वैल्यू है उसका लेंथ निकालना है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, वाई नाम के वेरिएबल में 3rd नंबर का इंडेक्स वैल्यू, मतलब 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 पे तो फॉल्स है। तो फॉल्स क्या है, फॉल्स एक तरह का बुलियन वैल्यू है, और बुलियन वैल्यू का कभी भी लेंथ नहीं होता है ना। बुलियन वैल्यू जो होता है उसका लेंथ नहीं होता है, इसके कारण इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब सिंटेक्स एरर। क्यों सिंटेक्स, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंटेक्स एरर नहीं। सिंटेक्स में मिस्टेक कहाँ है, सब कुछ तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। सिंटेक्स में कम मिस्टेक होता है जब आप किसी सिंटेक्स में एरर करते हो तब। अब यहाँ पे सिंटेक्स में तो एरर ही नहीं है, इसके लिए सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, टाइप एरर आएगा, ठीक है। टाइप एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप वैल्यू लिए हो इंडेक्स वैल्यू, उसका टाइप ही गलत है, ठीक है, वो होगा ही नहीं वहाँ पे। लिए तो करेक्ट हो, ये मेथड ठीक है, ये मेथड सही है, ये मेथड गलत नहीं है लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने का या उसका लेंथ निकालने का, लेकिन जिसके ऊपर ये मेथड अप्लाई किया जा रहा है वो गलत है, इसके कारण टाइप एरर आ रहा है। किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो बुलियन के ऊपर, और बुलियन का तो लेंथ होता ही नहीं। अब मान लीजिए ये 0 दे देंगे, 0 का कोई लेंथ है, नहीं हो सकता। 1 का लेंथ हो सकता, नहीं हो सकता, पाइथन के अंदर नहीं, ठीक है। इसके लिए टाइप एरर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्यों आएगा,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसका? 3 नंबर का। तो यहाँ पे आ गया बी। चलिए 4 नंबर अब देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में आपका दिया हुआ है नेटवर्क नाम का एक वेरिएबल है। नेटवर्क क्या है? एक तरह का वेरिएबल। इसमें लिस्ट असाइन किया हुआ है असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, लिस्ट असाइन किया हुआ है असाइनिंग ऑपरेटर की मदद से। लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये डबल कोटेशन में है, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, कॉमा दिया हुआ वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, ये भी ठीक है। ये भी डबल कोटेशन में है, ठीक है। कॉमा दिया हुआ वैल्यू को सेपरेट करने, फिर यहाँ पे डबल कोटेशन, ये ठीक है। नेटवर्क को पास कर दिया, कहाँ से? प्रिंट नाम के फंक्शन से। नेटवर्क क्या? आर्गुमेंट। यहाँ पे जब यूज हो फंक्शन के अंदर, जब वेरिएबल का यूज करें तो वहाँ पे वो वेरिएबल एज अ आर्गुमेंट के रूप में काम करेगा। जब किसी डेटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल का यूज करें तो वहाँ पे वो वेरिएबल होगा, कंटेनर होगा, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर अब ये आर्गुमेंट है। तो नेटवर्क को हम लोग पास करवाएं प्रिंट फंक्शन से, और जैसे ही वैल्यू पास किया तो प्रिंट क्या करेगा? वैल्यू को आउट कर देगा। किस वैल्यू को? नेटवर्क नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को। तो उसमें कौन सा वैल्यू है? तो उसमें है लिस्ट डेटा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट डेटा वैल्यू में क्या आउटपुट आएगा? लैन कैन मैन, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोटेशन में होना चाहिए था। उसके बाद ये भी दिया हुआ है, लैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सिंगल कोटेशन का यूज़ कीजिए या डबल कोटेशन का यूज़ कीजिए, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, वो सिंगल कोटेशन के रूप में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो 5 नंबर का क्या हो गया? सी। 4 है ना, 4 का सी, सॉरी सी हो गया। अब 5 का देख लेते हैं, ठीक है। 5 में क्या है? 5 में दिया हुआ कलर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। ये तो इजी है, ये तो सिंपल सा देखकर भी आप बता दीजिए। कलर में एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट स्टोर है, और लिस्ट स्टोर है तो उसका टाइप पूछ रहा है। टाइप क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जैसे ही इस लाइन को आप रीड की तो इतना तो समझ में आ गया, कलर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके कलर क्या किया? कलर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके हम लोग इस लिस्ट को स्टोर करवा दिए। अब इस लिस्ट को स्टोर करवाने के बाद हम लोग एक इसका यूज किए, क्या बोला जाता है? प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज किए तो प्रिंट क्या करता है? वैल्यू को आउट कराने का काम करता है, या वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम करता है। किस वैल्यू को? प्रिंटेबल या फिर कॉपी वैल्यू को। तो जो वैल्यू स्टोर है पहले से कलर के अंदर, वो हम लोग पास करवा दिए प्रिंट के अंदर से, ठीक है। और प्रिंट के अंदर से जब पास करवाएं तो उसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिए, और उस फंक्शन का नाम है टाइप। टाइप क्या करता है? जो वेरिएबल के अंदर डेटा वैल्यू होता है वो वैल्यू किस टाइप का है उसको डिफाइन करता है। टाइप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू, ठीक है। क्लास ऑफ डेटा वैल्यू, किस क्लास का है, किस तरह का है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो बता देता है, ठीक है। टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा? ये लिस्ट है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है, तो इसमें सोचना क्या है? कलर के अंदर क्या है? लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 नंबर पे 5 का है ना, तो लिस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, बी हो जाएगा। 6 पे हम लोग देखते हैं। 6 में क्या है? 6 में आपका है डिवाइस नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। चलिए तो डिवाइस नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट जो है इसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। ये लिस्ट क्या है? एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन। पहले तो लिस्ट है, लिस्ट एक कीवर्ड, और उसके बाद उसमें हम लोग पैरेंथेसिस का यूज कर देंगे, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस। तो क्या चीज बन गया? फंक्शन बन गया। तो लिस्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन, या फिर लिस्ट एक तरह का कंस्ट्रक्टर जो अपने अंदर एक और पैरेंथेसिस का यूज किया और मल्टीपल आइटम को स्टोर कर लिया। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। तो जैसे ही लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किए तो इंटरनली लिस्ट क्रिएट हो गया और डिवाइस के अंदर जाके स्टोर हो गया, और प्रिंट क्या किया? डिवाइस को आउट कर दिया आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो क्या आएगा? ये भी बहुत ईजी है, ये वाला आएगा आउटपुट, ठीक है। क्योंकि लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया तो लिस्ट ही आएगा ना, टपल हो या फिर सेट हो, इस तरह का कुछ आएगा नहीं। तो डी होगा आंसर, ठीक है, 6 का डी। अब हम लोग बात करते हैं 7 का, ठीक है। 7 में क्या होगा? 7 में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। कंप्यूटर नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर टाइप ऑफ कंप्यूटर को स्टोर किया गया एज अ लिस्ट के रूप में। इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है, और जो लिस्ट है, ठीक है, वो टाइप ऑफ कंप्यूटर को स्टोर करके रखा है। मतलब माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सब क्या है? सुपर हो या फिर आपका
क्वांटम कंप्यूटर हो, ये सब टाइप है कंप्यूटर का, ठीक है। टाइप ऑफ कंप्यूटर को स्टोर करके कहाँ पे रखा गया, कंप्यूटर नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब जो कंप्यूटर नाम के वेरिएबल के अंदर लिस्ट स्टोर है, उस वेरिएबल में जो थर्ड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो हमको चाहिए, ठीक है। और 2 से लेकर के 3 तक के इंडेक्स तक, जो 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स तक का वैल्यू है वो चाहिए। ध्यान से सुनना है फिर से। प्रिंट फंक्शन का यूज किया सेकंड स्टेटमेंट में, क्या करेगा, वैल्यू को आउट करने का काम। कौन से वैल्यू को, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी 3 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको, उसके बाद फिर से कंप्यूटर, और उसमें भी 2 और 3 तक के वैल्यू को। 3 तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू नहीं आता है, लास्ट टर्म -1 के ऊपर काम करता है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ लास्ट टर्म -1 के ऊपर, इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 3 नंबर के ऊपर जो इंडेक्स वैल्यू है वो वाला आइटम प्रिंट करेगा। तो कंप्यूटर और 3 है ना, 3 नंबर इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ आएंगे, पहला है 0 पे, उसके बाद है 1 पे, और उसके बाद है 2 पे, और उसके बाद है 3 पे, मतलब डिजिटल। तो पहला का आंसर डिजिटल आएगा, तो डिजिटल तो सब में है, ठीक है, ए में भी है, बी में भी है, और सी में भी है, ठीक है, और यहाँ भी डिजिटल सब में है, पहला करेक्ट है। दूसरा, 2 से लेकर के 3 तक का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2 से लेकर के 3 तक मतलब क्या होगा, 2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, ये समझना जरूरी है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि काम कैसे करता है हम पढ़ाए थे उस समय बता दिए थे, n-1 के ऊपर, वहाँ पे n क्या काम कर रहा है, या फिर l-1 बोल सकते हैं, लास्ट टर्म -1, ठीक है। चलिए, इसके लिए तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, 1 और 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये क्लियर है, 2 से ही वैल्यू को देखना है, 2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, डिजिटल नहीं आएगा, और ये जब भी आएगा तो आपका लिस्ट में आएगा, ठीक है, एज ए लिस्ट के रूप में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर नाम के वेरिएबल में, तो मेन फ्रेम और सिंगल कोटेशन में आएगा, ये होगा, यही तो लग रहा है। एक बार और भी ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये करेक्ट होगा। चलिए, तो बी हो जाएगा करेक्ट 7 का। उसके बाद 8 नंबर का क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम समझा के बता रहे हैं, इसके लिए टाइम लग रहा है। 8 नंबर में क्या है, ओएस नाम का एक वेरिएबल लिए, ठीक है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन कर दिए लिस्ट के अंदर वैल्यू को कॉन्टेन करके। तो लिस्ट के अंदर कई सारा आइटम को ले लिए, कई सारा एलिमेंट को ले लिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरोट, मैक, लिनक्स, विंडो, यही सब, और इस लिस्ट को असाइन कर दिए ओएस के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के वेरिएबल के अंदर। और ओएस का -3 से लेकर के -1 तक का वैल्यू चाहिए, मतलब निगेटिव इंडेक्स में, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, स्टोर कर दिए एक्स में। तो पहले तो वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, ओएस नाम के वेरिएबल में, इंटरप्रेटर ओएस नाम के वेरिएबल में जाएगा, -3 से लेकर के -1 तक का वैल्यू चाहिए, तो -3, 0, 1, -3 है ना, निगेटिव काउंटिंग करना है ना इधर से, ठीक है, -1, -2 और -3। इसमें क्या होगा, इसमें 1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, ठीक है, -1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 का वैल्यू और -2 का वैल्यू। क्लियर है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू नहीं आता है, बता दिया है ना, इन -1 के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक्स को पास कर दिया, एक्स में वैल्यू क्या है, एक्स में वैल्यू है लिनक्स और मैक। क्यों है, क्योंकि हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और निगेटिव इंडेक्सिंग में -3 और -2 तक के वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि रेंज कहाँ तक दिया हुआ है, -3 से लेकर के -1 तक के दिया हुआ है। प्रिंट क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया, वैल्यू मतलब आर्गुमेंट को पास कर दिया, आर्गुमेंट का नाम क्या, एक्स, एक्स के अंदर लिनक्स और मैक एज अ लिस्ट, लिस्ट के रूप में और सिंगल कोटेशन में, और उसके साथ वो सेपरेटर भी लगा होना चाहिए, सेपरेटर का नाम क्या, कॉमा, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर का क्या होगा, सी। चलिए 9 का देखते हैं, 9 का क्या है। 9 की अगर बात करें तो 9 में जेड नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, सिंपल है। इस जेड नाम के वेरिएबल में एक लिस्ट को असाइन कर दिया गया, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी अब बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया। जेड नाम के वेरिएबल में क्या होगा, एक लिस्ट असाइन हो गया, लिस्ट के अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जेड का कितना नंबर का वैल्यू चाहिए, तो जेड प्रिंट नाम का फंक्शन का पहले यूज़ किया, समझा के बताएं, प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज़ किया, वैल्यू को आउट करने का काम करेगा प्रिंट, और जेड के अंदर क्या क्या है, तो 2 तक के वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, 2 तक के वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब 2 एक्सेस नहीं होगा,
टू के पहले का जितना भी वैल्यू होगा वो सब एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो जेड नाम के वेरिएबल के अंदर टू के पहले का वैल्यू मतलब 0 और 1, लेकिन 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो नहीं आएगा। 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो आ जाएगा। 10 और 20 लिस्ट के रूप में आएगा। तो पहला वैल्यू हो जाएगा 10 और 20। ठीक है, तो 10 20 कहाँ है, यहाँ पहले वाला में तो है। ठीक है, उसके बाद आपका जेड में आ जाएगा ये 2 और कॉलन, मतलब 2 भी आएगा और 2 के बाद जितना भी वैल्यू है वो सब आ जाएगा। मतलब ये 0 और 1 2 भी आएगा और उसके बाद जितना वैल्यू है वो सब आ जाएगा, 30 40 और 50। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए होगा करेक्ट। पहले बार में मिल गया 9 का ए करेक्ट हो गया। ठीक है, हम स्पीड में बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 10 तक ही बता करके छोड़ देते हैं, 11 से कल से बताएंगे। ठीक है, टेन का आंसर क्या होगा, राउटर है, राउटर के अंदर एक वेरी मतलब एक लिस्ट स्टोर है। ठीक है, राउटर एक वेरिएबल है और इसके अंदर लिस्ट स्टोर किया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। कहाँ तक वैल्यू का एक्सेस करना है, तो राउटर में -4, तो -4 कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव काउंटिंग करना है, सिंपल सा है। नेगेटिव काउंटिंग यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। इंडोर आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहला आएगा, सबसे पहला क्या आ जाएगा, इंडोर। ठीक है, ये वाला आएगा। ठीक है, या तो ये यही होगा आंसर, या तो यही होगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और सिंगल वैल्यू को जब एक्सेस करते हैं तो कोटेशन नहीं आता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करते हैं तब कोटेशन आता है। क्लियर हो गया। अब -1 को, ये -1 बोल रहा है, 1 को एक्सेस करना है ना राउटर में, 1 को, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव काउंटिंग इंडोर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, 10 का बी हो जाएगा। हो गया खत्म। ठीक है, 1 नंबर पे इंडोर कहाँ होगा, ओहो 1 नंबर पे ये होगा ना, 0 से काउंट करेंगे ना, जब पॉजिटिव काउंट करेंगे तो इस यहाँ से 0 से 0 और ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट, आउटडोर। ठीक है, टी हो जाएगा। चलिए, आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बचा वो सबको, ये सब हम एक एक करके सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये सब धीरे धीरे सॉल्व करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अगर बन गया तो समझिए कि लिस्ट के ऊपर बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन को हम ऐसे बताने की कोशिश करते हैं जो पहली बार भी देखो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको कट करते हैं और आंसर भी एक बार आप ले लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आंसर का। इसको भी कट करते हैं, वैसे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर। थैंक्स टू यू टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कोई भी डाउट नहीं हो, किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सेट नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,